इस कहानी की शुरुआत एक बी से होती है जहाँ पर हम एक कपल को देख पाते हैं। यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है कि भी उसे कोई पानी में खींच लेता है। अब शुरुआत में लड़की को लगता है कि शायद वो उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी पानी के ऊपर आती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उसे भी मार देता है। अब अगले सीन में हमें बोट पर कुछ लोगों को फिशिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें जेडा और भी थे लोग अपने एक दोस्त हंटर शो के साथ यहाँ पर फिश पकड़ रहे थे। तभी इनकी नजर एक बोट पर पड़ती है। यहाँ पर पटाखे जलाने की वजह से आग लगी थी, इसलिए शो आग बुझाकर उस बोट वाले की हेल्प करता है। अब क्योंकि शो यहाँ का सुपरवाइजर होता है, इसलिए ये उन लड़कों से उन सभी पटाखों को जब्त कर लेता है और इसके बाद लोग फिर से फिशिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा करते वक्त उन फिशिंग रोड में एक बॉडी फंस जाती है। इसके बाद ये लोग इस डेड बॉडी को पानी के ऊपर ले आते हैं। खैर, अब जेडा जब अपने ड्रोन के मरा से पानी के नीचे का चेक करती है तो उसे एक अजीब सी नीली रोशनी नजर आती है। अब यह देखकर शो अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। और अजीब बात यह थी कि वो रोशनी पानी के ऊपर भी फैल रही थी। अब इतने में ही जो वो मरी हुई डेड बॉडी थी वो जाती है। दरअसल वो एक ज़ॉम्बी था और वो जेडा पर अटैक कर देता है। वो जेडा को काट लेता है। अब यहाँ पर आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ भी बढ़ने लगता है। अब इससे रे बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर शो आकर ज़ॉम्बी पर खंजर से हमला करता है। शो को कहता है कि शायद यह ज़ॉम्बी मर चुका है, इसलिए वो जेडा की हेल्प करने के लिए चला जाता है। लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था और वो शो पर अटैक करने के लिए आता है और इसीलिए शो और मिलकर उसे पानी में ढकेल देते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शो की वाइफ कंजिया और उसकी एक बेटी को दिखाया जाता है। अब कंजिया को शो का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर जेडा वो जख्मी हो गई है। बात सुनते ही केजी वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। दरअसल केजी एक डॉक्टर होती है और इसीलिए केजी अपनी टीम लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचन एपर शो से पूरी बात बताता है कि यह कैसे हुआ था। खैर, अब ये लोग जेडा को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसके साथ रे भी जाता है और शो यहीं पर जांच करने के लिए रुक जाता है कि आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है। इसके बाद शो शिफ्ट कैमियो से मिलकर उसे इस पूरी वारदात के बारे में बता देता है। अब इसके बाद कैमियो शो के साथ उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है और यहाँ आकर वो भी पानी के ऊपर उस ब्लू रोशनी को देख पाता है। अब इसके बाद जब लोग जेडा के कैमरे से पानी के अंदर फिर से देखते हैं तो इन्हें यहाँ पर एक बहुत पुरानी शिप नजर आती है। यह शिप टाइटैनिक जैसी लग रही थी और इन्हीं यहाँ वो ज़ॉम्बी भी नजर आता है। शो यहाँ पर कैमियो से कहता है कि इस ज़ॉम्बी पर खंजर से अटैक करने के बाद भी वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। एक नहीं कहता है कि क्या बात कर रहे हो, यह हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद इन बोट के चारों तरफ से बहुत सारे ज़ॉम्बी आते हुए दिखाई देते हैं। अब यह देखने के बाद कैमियो को भी शो पर बिलीव हो जाता है और वो पूरे बीच को खाली करने का ऑर्डर देता है और इसके बाद यह दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। हम बीच पर देखते हैं, यहाँ लोग देखते हैं कि समुद्र का पानी अचानक से पीछे जाने लगा है। यह देखकर लोग डर के मारे भागने लगते हैं। वहीं हम पानी में देखते हैं जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ रहे थे और इसके बाद एक भयानक सुनामी की लहर उठती है। अब सैम और उसके फ्रेंड ये पूरा नजारा देखे थे। वो सुनामी की लहर शो की बोट के एकदम पीछे से उठ रही थी। वो उसके बहुत पास थी और यह सुनामी कोई नॉर्मल सुनामी नहीं थी, एक ज़ॉम्बी बपी क्यों कि इसके अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। अब इसके बाद शो और कैमियो उस बोट पर छिप जाते हैं। अब लहर बीच तक पहुंच चुकी थी और बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहाँ किनारे तक आ जाते हैं। अशो और कैमियो भी यहाँ पर होते हैं और ज़ॉम्बी इनके चारों तरफ थे। वहीं दूसरी तरफ के जेडा और रे को क्वारंटाइन कर देती है। अब बीच पर आते ही वो ज़ॉम्बी तेजी से लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जिससे तेजी से इन्फेक्शन अंदर फैलने लगता है। डियाना अपने फादर कैमियो से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी उनकी नजर ज़ॉम्बीज पर पड़ती है जो कि लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब सैम और उसके फ्रेंड यह देखकर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शो कैमियो उन ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जेडा में भी इन्फेक्शन फैल गया। अब वो ज़ॉम्बी बन जाती है और रे पर ही अटैक कर देती है। फिर यहाँ पर नर्स आ जाती है और जेडा उस पर भी अटैक करके उसकी भी जान ले लेती है। अब ये देखकर वे बहुत ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीच पर जिन लोगों को उन ज़ॉम्बीज ने काट लिया था वो भी बदलने लगे थे। अब शो और कैमियो पुलिस स्टेशन जाने के लिए अपनी कार में बैठ जाते हैं तो वोबलिन और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं जिसने पटाखों को जब्त किया था। अभी इसके बाद बीच पे मार्टी नाम का एक आदमी आता है जो एक ज़ॉम्बी को पकड़ कर ले जाता है। अब हॉस्पिटल में जेडा के जी पर भी अटैक कर देती है और वो उससे डर कर भागने लगती है और इसलिए रे जल्दी से केजी को कड़कर अपने साथी के रूम में बंद कर लेता है। यहाँ पर केजी उसे बताती है कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन रे उससे कहता है कि नहीं, ये इन्फेक्शन से भी ज्यादा खतरनाक है। खैर, इसके बाद शो कैमियो और वो कुल पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे और ब्लेन उन ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाता है।
लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ब्लेन अपनी गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बीज के बीच नीचे गिरा देता है, जिससे वो इफेक्टेड हो जाती है। देखकर शोर कैमियो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी गन निकालकर इन दोनों पर पॉइंट कर देता है। यहाँ पर एक डिप्यूटी उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पर शो किसी तरह से ब्लेन को बेहोश कर देता है। वहीं अगले सीन में हमें सैम और उसके गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए एक सुपरमार्केट में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर शोज पानी में डूबे हुए जे हादकारी कोड चेक करता है, क्योंकि ये वायरस होना हो उसी जहाज से फैला है। और यहाँ पर उसे पता लगता है कि शिप एक फार्म कंपनी रिबोक का था। अब शो कहता है कि वायरस फैलने में इस कंपनी का जरूर हाथ हो सकता है, और हमें पता लगाना होगा कि यह क्यों और कैसे हुआ। अब यहाँ पर हमें पुलिस ऑफिसर को देखकर पता लगता है कि वो इस बारे में कुछ तो जानता है, लेकिन वो शो को इस बारे में कुछ नहीं बताता। अब यहाँ पर ये दोनों ये चीज देख ही रहे थे कि भी एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर अंदर घुसने लगता है, और अब यह देखकर ये दोनों जल्दी से यहाँ से हथियार लेने लगते हैं और उस आदमी को वहीं टेबल पर बंदा छोड़ देते हैं। लेकिन बाहर आकर ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। और अभी इसलिए शो रास्ता बनाने के लिए एक बंदूक से फायर करता है, जिससे सैकड़ों ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन इससे बुरी बात यह थी कि इनके लिए एक और बड़ा खतरा आने वाला था, क्योंकि समंदर में एक और बड़ी लहर इस तरफ आने वाली थी, इससे बाकी बचे ज़ॉम्बीज भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर शो कहता है कि मुझे अपनी बेटी सेमता को बचाने के लिए जाना होगा। जब सेमता तो खुद भी अपने एक दोस्त इवान के साथ बचकर भाग रही थी, लेकिन यहाँ पर वो चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से गिर चुके, इसलिए ये लोग अपने आप को कार में लॉक कर लेते हैं। लेकिन जिस दोस्त के इनकी ये कार थी, ज़ॉम्बी उसे काट लेते हैं। अब अंदर से इन लोगों की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, और इन्हें लगने लगता है कि अब ये ज़ॉम्बी के हाथों मारे जाएंगे। इसलिए ज़ॉम्बीज का ध्यान बटा के लिए इवान कार के ऊपर चढ़कर ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ करने लगता है। अब इतने में ही यहाँ पर शो भी पहुंच जाता है। इवान की मदद से किसी तरह से समंथा बचकर अपने डैड के पास आ जाती है, लेकिन बेचारा इवान ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। अब यहाँ पर सेमता को दुख तो बहुत होता है, लेकिन ये लोग अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए ये किंजी को बचाने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल का नजारा और कथा यहाँ और भी ज्यादा ज़ॉम्बी थे। अब ये तीनों किसी तरह से अंदर जाकर दरवाजे को बंद करने लगते हैं। अंदर से हॉस्पिटल के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। अब ये लोग के जी को फोन करने लगते हैं ताकि जान पाएं किया खिर वो खा है, लेकिन इनकी आवाज से अब तक कई सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ चुके थे। इन तीनों को लगने लगता है कि शायद अब ये इन ज़ॉम्बीज से ना बच पाएं, लेकिन इन तभी यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज को करंट दे जाता है, जिससे वो सब बेहोश हो जाते हैं। और अब यहाँ पर शो समझ जाता है कि शायद बिजली ही इन ज़ॉम्बीज की एक कमजोरी है, क्योंकि ये सभी ज़ॉम्बीज लंबे समय तक समुद्री पानी में रहे। वहीं अब इनकी आवाज सुनकर और के जीजो की अब तक कमरे में छिपे हुए थे वो बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर शो को अपना पूरा परिवार मिल गया था। अब शो की तो फैमिली मिल चुकी थी, लेकिन कैमियो को अपनी बेटी तानी को ढूंढना था, और इसलिए सभी लोग अब यहाँ से उसे ही ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ तानी का भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज पीछा कर रहे थे, और उनसे बचते हुए ही तानी किसी तरह से एक बहुत बड़े घर तक पहुंच जाती है ताकि उसे मदद मिल सके। अब घर का ओनर यह कंफर्म कि तानी ज़ॉम्बी नहीं है, उसे अंदर आने देता है। दरअसल इस घर का ओनर मार्टी था, जिसने शुरू में एक ज़ॉम्बी को पकड़ा था। उसने यहाँ पर उस ज़ॉम्बी को बांध रखा था। अब अंदर आकर तानी उससे वोकी टोकी लेकर अपने फादर से बात करती है। वो किस शो के साथ मिलकर उसे ही ढूंढ रहे थे। अब लोकेशन मिलने पर वो उसी बंगलों में पहुंच जाते हैं, जहां पर अब फाइनली कैमियो को भी अपनी बेटी मिल गई थी। वो बहुत खुश था। अब वो उसी घर के अंदर जाकर पुलिस बैकअप के लिए कॉल करता है। उससे अंदर उस बंधे हुए की आवाज आती है, जिसने कि अब तक खुद को छुड़ा लिया था। अब कैम उस ज़ॉम्बी की आवाज सुनकर उससे ढूंढ ही रहा होता है कि वो ज़ॉम्बी पीछे से आकर उसके हाथ पर काट लेता है। अब कैमियो की आवाज सुनकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो ज़ॉम्बी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मार्टी खुद ही उसे बिल्ली के शोर देकर बेहोश कर देता है। मार्टी बताता है कि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, और मैं इन ज़ॉम्बीज की कमजोरी ढूंढने के लिए इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और यहाँ पर मैंने यह पाया कि करंट लगने से ये ज़ॉम्बी बेहोश हो जाते हैं, और करंट से इन्हें मारा भी जा सकता है। शो भी समझ जाता है कि बस ही सोच रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर ज़ॉम्बीज को मारने का एक प्लान बनाता है, जिस प्लान के तहत इन सभी को मिलकर उन सभी ज़ॉम्बीज को पानी तक लाना था, और वहाँ पर ये उन्हें हाई वोल्टेज करंट देकर जाने से मार सकते हैं, और साथ ही उस जहाज को उड़ाने का भी प्लान बनाते हैं, जो कि इस वायरस का मेन सोर्स था। अब इसलिए ये सभी लोग जल्दी से मिलकर वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कैमियो कहता है कि अब मैं और आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अब उसके इन्फेक्शन फैलने लगा था। और अब यहाँ पर वो होने से पहले एक सीक्रेट रिवील करता है। वो कहता है कि दरअसल वो फार्मास्यूटिकल कंपनी रिबोक एक एंटी एजिंग सीरम बनाने पर काम कर रही थी, और इसी एक्सपेरिमेंट के चलते उन लोगों ने उस शिप पर बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट
किए जहाँ पर वो एंटी एजिंग सीरम तो नहीं बना पाए, लेकिन उनके इस एक्सपेरिमेंट से इंसान म्यूटेट होते चले गए और सामने आए ज़ॉम्बीज। जिसके बाद उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपने शिप को वहीं पर डुबा दिया लेकिन अब सालों बाद उस शिप के डलने से वो ज़ॉम्बीज उसके बाहर आ गए और अब वो तबाही फैला रहे हैं। अब वो यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। अब कैमियो इन सभी से जाने का खर खुद एक बम लेकर इन ज़ॉम्बीज के साथ खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। वहीं अभी बाकी के बच्चे लोग बीच पर आकर 2 टीमों में बढ़ जाते हैं, जहां पर डॉक्टर मार्डी और तानी को पानी में डूबे उस शिप को उड़ाना था। अब शो सैम और किंजी के साथ ज़ॉम्बीज को खत्म करने के प्लान पर लग जाता है और वह अपनी टीम के साथ बीच किनारे लगी ग्रेट के पास जाता है और यहाँ के टाइडल पूल में करंट फ्लो करने के लिए एक सर्किट बनाता है, जो कि अच्छे से काम भी करने लगता है। लेकिन अब सभी ज़ॉम्बीज को पुल के बीच में लाना होगा, इसीलिए शो तेज म्यूजिक प्ले करके ज़ॉम्बी की तरफ जाता है और अब ज़ॉम्बी पुल की तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ मार्टी भी जहाज में बम लगाने के लिए जाता है तो उसे एक ज़ॉम्बी मार देता है। तभी शो की गाड़ी मिट्टी में फंस जाती है और उसके सामने प्राइमरी ज़ॉम्बी आ जाता है। अब शो से फाइट करने लगता है और यह देखकर किंजी वहां आकर वो गाड़ी निकालती है और उसे निहाल से निकालकर टाइडल पूल की तरफ ले जाने लगती है और बाकी ज़ॉम्बी म्यूजिक फॉलो करते हुए उस टाइडल पूल में जाते हैं और साथ ही शो भी उस प्राइमरी ज़ॉम्बी को हरा देता है। अब शो सैम को करंट छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन स्विच में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। दूसरी तरफ रेगी बोर्ड भी फंस चुकी थी और वो टिया को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन टिया उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं, लेकिन वह उसे किसी तरह से समझाकर वहां से भेज देता है। वहीं प्राइमरी ज़ॉम्बी एक बार फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार शो एक से उसकी गर्दन अलग कर देता है। वहीं समझ की कोशिश करने पर स्विच ऑन हो जाता है और पूरे पूल में करंट फैल जाता है, जिससे वो हस्बी ज़ॉम्बीज एक हाई वोल्टेज करंट के साथ वहीं पर मारे जाते हैं। इनका ये आइडिया बहुत ही अच्छे से काम कर जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक हेलमेट बम को बांध जहाज की तरफ भेज कर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसके साथ वो खुद भी मारा जाता है। अब ब्लास्ट की वजह से एक और लहर वहां पर आने लगती है, जिसे देखकर शो वहां से भागता है। तभी उसके सामने ब्लेन आ जाता है और शो उसे भी मार देता है। अब शो एक सेफ जगह पर आ जाता है और अब हम देखते हैं कि अब सब कुछ शांत हो चुका था। हस्बी ज़ॉम्बी जब मारे जा चुके थे, अब चारों तरफ शांत थी। अब टीना भी वहां पर तैरती हुई आ जाती, जिससे सैम और किंजी बाहर निकालते हैं। अब शो डिसाइड करता है कि हमेशा अपने परिवार अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा और यहीं पर फिल्म में है कहानी खत्म हो जाती है।